जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 द लूप स्ट्रक्चर, द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ नेस्टेड लूप। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता दूँ। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप है। और आप जितने फर्दर लेवल्स पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसमें आपको आप प्रोग्राम जब देखेंगे ना, तो आपको प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में तीन तीन चार चार लूप्स लगे हुए होंगे। ठीक है, किसी में तो उन उन सबको, यानी कि लूप विद इन अ लूप, वो सारे डेफिनेशन नेस्टेड लूप की है। मींस एक प्रोग्राम में नेस्टेड लूप्स, मल्टीपल लूप्स लगे हुए होंगे, उस सबको बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब आपके जो गिवन एग्जांपल है उसमें सिर्फ दो लूप्स पे काम किया हुआ है। आप इन नेस्टेड लूप की वर्किंग को देख लीजिएगा और मेरी वर्ड्स को क्लियर सुनिएगा कि नेस्टेड लूप किस तरीके से चलता है और किस तरीके से आपको आउटपुट दे देता है। अच्छा, ये प्रोग्राम्स मैं आपको जितने भी समझा रही हूँ, देख रहे हैं कि मैं लिख रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन लूप्स की बेसिकली वर्किंग क्या हो रही होती है बिहाइंड द आउट जो है आईडी के इंटरफेस। ठीक है, आईडी का इंटरफेस लिख के आप उसमें सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं और आप एग्जीक्यूट और कंपाइल कर देते हैं, वो आपको आउटपुट दे देता है। लेकिन पता नहीं होता कि एक्चुअली में प्रोग्राम में पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है और प्रोग्राम किस तरीके से चला है और उसने आउटपुट दी है। तो मेरा मेन पर्पस इन वीडियोस का यही है कि मैं आपको पूरे प्रोग्राम की लॉजिक को अच्छे से समझाऊं। ठीक है, लॉजिक को अच्छे से समझने के लिए आपने देख लिया है कि ये प्रोग्राम किस तरीके से चला है, या इस प्रोग्राम में जो चीज़ यूज़ हो रही है या जो अल्फ़ाबेट या डिजिट किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को वो समझाना और वो उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से आउटपुट को लेके आना है वो बताना। ठीक है, अब आप देख रहे हैं अपने क्वेश्चन की एग्जांपल में कि ये आपको ना पूरा एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा टेबल था, मेरा यहाँ पे आ नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये पूरी आपने आउटपुट लिख के देनी है, उनको बतानी है और यूज़ करना है आपने नेस्टेड लूप को। नेस्टेड लूप की डेफिनेशन है लूप विद इन अ लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर एक और लूप को सॉल्व करना। अब एक बात गौर से सुनिएगा, लूप विद इन अ लूप में सबसे पहले लूप जो वन होता है, जो आउटर लूप होता है, वो अपनी आइट्रेशन सिर्फ पहली बार देता है और एक ही दफ़ा देता है। इसके बाद वो दोबारा नहीं देता। दोबारा कब देगा वो सुन लीजिएगा। उसके बाद अपनी जो चीज़ है ना, जो आंसर है, वो अंदर वाले लूप को भेज देगा और ये अंदर वाला लूप अपनी कंडीशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि रिजेक्ट नहीं होगा। जब अंदर वाला लूप रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो अपनी कमांड बाहर वाले लूप को देगा और फिर बाहर वाला लूप दोबारा अपनी एक आइट्रेशन, सिर्फ फिर एक आइट्रेशन चलेगा और फिर अपना कमांड अंदर वाले लूप को दे देगा। फिर अंदर वाला लूप अगेन एंड अगेन चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि उसकी ये कंडीशन रिजेक्ट नहीं हो जाती। फिर तीसरी दफ़ा फिर जाएगा क्योंकि इसकी कंडीशन तीसरी दफ़ा है। अब थर्ड टाइम फिर ये लूप अपनी थर्ड आइट्रेशन देगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा और ये लूप फिर अगेन एंड अगेन चलेगा। और कितनी दफ़ा चलेगा? इसमें मैक्सिमम डिजिट कितने हैं? 4। मतलब 4 टाइम्स ही दोबारा अपनी आउटपुट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा। मकसद ये है आपको बताने का कि लूप जो बाहर है, जो आउटर लूप है, वो अपनी वन आइट्रेशन दे देता है इनर लूप के पास और फिर इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशन अगेन एंड अगेन चलता है और जब तक कि इनर आइट्रेशन जो है अंदर वाले लूप की ख़त्म नहीं हो जाती, दोबारा कमांड बाहर वाले लूप की तरफ नहीं जाती। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर रखिएगा। अब मैं आपको ये पूरा टेबल प्रिंट करना बताती हूँ, ये किस तरीके से चला हुआ है। ऊपर वाली चीज़ आपको ऑलरेडी आइडिया होगा क्या है। अब मेरा फर्स्ट फॉर लूप है, ठीक है, जो आउटर लूप भी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं आउटर लूप और इसको कहते हैं इनर लूप। आउटर लूप क्या कर रहा है? j इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, j जो है ना, ये वाली सारी वैल्यूज़ मेरी j हैं, ये जो बाहर की साइड की, ये मैंने इन सबको j लिखा हुआ है, ये सबको मैंने j से रिप्रेजेंट किया। जो अंदर की वैल्यूज़ हैं इसको मैंने लिखा हुआ है k, मतलब j मल्टीप्लाई होगा k से और यहाँ पे j और k का रिजल्ट आ रहा है। ये j मल्टीप्लाई हो रहा है k से और यहाँ पे j और k का रिजल्ट आ रहा है। लेट्स सपोज j ने अपनी पहली कमांड दे दी है, j ने अपना पहला नंबर दे दिया 1। अब कंडीशन में चेक होगा 1 लेस देन 3 है, हाँ जी होता है। अब आ जाए इनर लूप के पास, इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशंस चेक करेगा। अब j याद रखिएगा, j हमारे पास अभी 1 असाइन हुआ है। k के पास आए, k कहता है 1 लेस देन और इक्वल देन 4 है, हाँ जी बिल्कुल है, होता है। यहाँ पे आ जाए 1 होगा, j 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये आपकी पूरी आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है, जो पूरा टेबल लिखवाएगी। इसमें आपको पता लग रहा है ये स्केप सीक्वेंस है, ये 2D क्या है बता चुकी हूँ, ये
2D फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो 2 यानी कि 2 की स्पेस लेके प्रिंट होगा, मल्टीप्लाई बाय 2D, इसने भी 2 की स्पेस ली हुई है इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने, इसकी विड्थ इतनी है। और यहाँ पे 2D क्या है मेरा 1 और यहाँ पे 2D क्या है मेरा 1, यानी कि I और ये J मल्टीप्लाई बाय ये 2D क्या करेगा, इनका आंसर प्रिंट करवाएगा, दैट इज 1। तो इट्स मीन ये मेरा ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2D क्या करेगा, इसको 1 दे देगा। ये मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर बीच में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा है। अब ये कंडीशन चल गई है, तो अब मुझे बाहर नहीं जाना, अब मुझे इस वाले लूप के पास दोबारा आना है। अब के में ये क्या करेगा, के में इंक्रीमेंट, के पहले 1 था अब हो जाएगा 2, 2 को चेक करेगा 2 लेस देन 4 है, जी हाँ बिल्कुल है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये याद रखिएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये वाली आउटपुट स्टेटमेंट क्या करेगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे आंसर दे देगी 2। ये पूरा आउटपुट स्टेटमेंट में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 चला रहेगा। अब देन अगेन फिर के में जाएगा, और के में अब क्या वैल्यू पास होगी 3, 3 को चेक करेगा 3 लेस देन 4 है, जी हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे आ जाएगा के 3, यहाँ पे 1 ही है, अभी देख लीजिएगा क्योंकि जे को मैंने नहीं दोबारा चलाया, जे एक ही दफ़ा चला है। अब बार बार आइट्रेशन इनर लूप मेरा चल रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देखें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, आउटपुट स्टेटमेंट क्या करेगी यहाँ पे 3 कर देगी 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और आपका आउटपुट में आंसर क्या आ जाएगा 3, ये देख लीजिएगा। अब अगेन फिर यहाँ पे जाएगा 1 के अंदर इंक्रीमेंट करेगा, के इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, आपकी वैल्यू 3 थी, अब इसको कर देगा 4, 4 इज लेस देन और इक्वल देन 4, हाँ जी कंडीशन ठीक हुई है। यहाँ पे अब 3 की जगह क्या आ जाएगा मेरा डिजिट 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये देख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये पूरा प्रोग्राम क्या करेगा, ये पूरी आउटपुट स्टेटमेंट क्या करेगी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 को यहाँ पे 4 लिखवा देगी। अब अगेन यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट होगा 5 का, अब 5 को चेक करेगा 5 लेस देन और इक्वल देन 4, ये तो कंडीशन यहाँ पे फेल कर देगा। अब ये आउटर लूप ये इनर लूप क्या करेगा, अपनी आइट्रेशन क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है तो ये अपना कमांड अब भेज देगा इस जे के पास, इस जे के पास, इंक्रीमेंट के पास, ठीक है। अब ये जे क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा जे में 1 का, और ये जे को क्या कर देगा, पहले 1 था अब जे को कर देगा 2, 2 को चेक करेगा 2 लेस देन 3 है, जी हाँ बिल्कुल है, तो अब ये फिर अपनी आइट्रेशन इनर लूप को पास कर देगा, और इनर लूप फिर 1 से चलेगा। आप समझ लें, अब सुन लें दोबारा मेरी गौर से बात, जे ने पास कर दिया यहाँ पे वैल्यू 2, इसका मतलब है अब इनर लूप फिर से न्यू हो गया। इनर लूप ने पहले अपनी सारी आइट्रेशंस 1 के साथ सारी लिखवाई हैं, अब ये अपनी सारी आइट्रेशंस दोबारा लिखवाएगा लेकिन जे की वैल्यू चेंज होने के बाद, और जे की वैल्यू अब क्या होगी, ये 2 आइट्रेशन फिर चेक होगी, 1 इज लेस देन और इक्वल देन 4, हाँ जी होता है, कंडीशन चेक होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी यहाँ पे आएगा 1, देख लें ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही आपको पता है ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है, यहाँ पे जे की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आपका रिजल्ट लिखवा दिया रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर के में इंक्रीमेंट होगा, 2 को चेक करेगा 2 लेस देन 4, जी हाँ बिल्कुल है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 फिर चेक होगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ये लिखवा दिया है। फिर के में इंक्रीमेंट होगा, के में इंक्रीमेंट 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट का क्या होगा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये आपकी लाइन लिखवाई जाएगी। फिर के पास आएगा, यहाँ पे 4 चेक होगा, और 4 लेस देन और इक्वल देन 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, और यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लिखवा दी जाएगी। अब 4 के बाद फिर 5 चेक होगा, 5 आपको पता है रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर ये अपनी आइट्रेशन किसको भेज देगा, इस बाहर वाले जे के पास दोबारा, इस जे को कहेगा फिर मेरे अंदर इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, जे पहले 2 था अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इनर लूप फिर बिल्कुल रीन्यू हो जाएगा। अब इस जे की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 3 की, और के फिर से यानी कि इनर लूप अपनी आइट्रेशन फिर 1 से चलेगा, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन ये वाली भी स्टेटमेंट पूरी चेंज हो गई क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, तो ये देख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो पर्पज़ आपको आई होप समझ आ चुका होगा कि आउटर लूप अपनी आइट्रेशन एक बार देता है, और उसके बाद इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशंस अगेन एंड अगेन चलता रहता है जब तक कि ये कंडीशन रिजेक्ट नहीं करता। जैसे ही ये रिजेक्ट कंडीशन करेगा ये अपनी चीज़ इस पे आउटर लूप के बाहर इंक्रीमेंट पे भेज देगा, यहाँ पे चीज़ इंक्रीमेंट होगी और फिर सॉल्व होके कंडीशन को चेक करेगी, एंड देन फिर इनर लूप के पास आ जाएगी। इनर लूप फिर अपनी सारी आइट्रेशन दोबारा 1 से स्टार्ट करेगा, और टिल ये सारा टेबल इसी तरह लिखवाया जाएगा। आई होप कि अब आपको नेस्टेड लूप की
एग्जांपल मेरी इस एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर हो चुकी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई एग्जांपल समझ नहीं हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आपको एग्जांपल दोबारा एक्सप्लेन करूँ। मेरे इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।